हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। एक क्वेश्चन है, क्या एक मामूली कार एक्सीडेंट किसी इंसान की पूरी शख्सियत, उसकी आदत, उसकी पसंद और उसके बोलने का तरीका बदल सकता है, या फिर आपके घर में मौजूद वो शख्स कोई और ही है? एक ऐसी ही खौफनाक दास्तान के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के करीब 12 बजे हैं। बाहर सन्नाटा है और पहाड़ियों पर घने कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक खूबसूरत सा छोटा बंगला है जिसके ड्राइंग रूम में हल्की पीली रोशनी चल रही है। आरोही सोफे पर बैठी है। उसके हाथों में मयंक का एक पुराना वॉलेट है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वो धीरे से उस वॉलेट को खोलती है। नोटों के पीछे एक छोटे से गुप्त खाने में उसे एक पुराना प्लास्टिक का कार्ड दिखता है। वो उसे बाहर निकालती है। ये एक पहचान पत्र है, यानी कि एक आईडी कार्ड। कार्ड पर लगी धुंधली तस्वीर को देखकर आरोही की सांसें थम जाती हैं। तस्वीर हूबहू मयंक की है। वही गहरी आंखें, वही चेहरे की बनावट, वही छोटी सी दाढ़ी, लेकिन नीचे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा है, आदित्य कश्यप। आरोही के दिमाग में मानो सन्नाटा छा जाता है। आदित्य कश्यप? लेकिन इसका नाम तो मयंक है। हमारी शादी को 1 साल हो गया, मैं इसके साथ रह रही हूँ, तो फिर ये नाम किसका है? तभी अचानक कमरे की लाइट झटके से चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आरोही की दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो डर के मारे अपनी जगह पर जम जाती है। ठीक उसी पल उसके पीछे बहुत करीब से एक ठंडी और शांत आवाज़ गूंजती, तुमने देख लिया? आरोही ये सुनकर काँप उठती है। धीरे से पीछे मुड़ती है। खिड़की से आ रही चांद की हल्की रोशनी में उसे एक साया दिखाई देता है। वो मयंक ही है जो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे ही देख रहा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बस एक अजीब ठंडी मुस्कान है। कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। कहानी शुरू हुई थी ठीक 3 महीने पहले। मयंक और आरोही की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। मयंक एक शांत, हंसमुख और बेहद परवाह करने वाला इंसान था। उसे लिखने का बहुत शौक था और वो भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करता था। इसीलिए दोनों ने शहर की भागदौड़ छोड़कर इस खूबसूरत, शांत और थोड़े अलग थलग पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा बंगला किराए पर लिया था। शुरुआती दिन किसी सपने जैसे थे। सुबह की ठंडी हवा, साथ में चाय की चुस्कियाँ और ढलती शाम में लंबी बातें। मयंक हर छोटी बात में आरोही की पसंद का ख्याल रखता था। उसे पता था कि आरोही को तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे पता था कि आरोही को रात में अकेले अंधेरे से डर लगता है। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। मयंक पास के बाजार से कुछ सामान लेने अपनी कार से निकला था। रास्ते में मोड़ पर अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक से उसकी कार टकरा गई। एक्सीडेंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मयंक के सिर पर गहरी चोट आई। जब अस्पताल से फ़ोन आया तो आरोही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो भागती हुई अस्पताल पहुंची। मयंक आईसीयू में था। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थी। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, अंदरूनी चोट नहीं है, बस थोड़ा आराम और वक्त चाहिए। 3 दिन बाद मयंक को छुट्टी मिल गई। वो घर आ गया। आरोही ने राहत की सांस ली कि उसका मयंक सही सलामत उसके पास है। लेकिन घर लौटने से कुछ ही दिन से आरोही को कुछ अजीब लगने लगा। मयंक जब सोकर उठा तो वो सीधे किचन में गया और उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। आरोही ने उसे टोकते हुए कहा, मयंक, तुम तो हमेशा सुबह अदरक वाली चाय पीते हो, कॉफ़ी तो तुम्हें पसंद नहीं है। मयंक एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन आया। फिर वो मुस्कुराकर बोला, अरे हाँ, मैं भूल गया था। एक्सीडेंट के बाद से थोड़ा सिर भारी रहता है, शायद इसीलिए। शुरुआत में आरोही ने इसे डॉक्टर की बताई कमज़ोरी समझा, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव बढ़ने लगा। मयंक का उठने बैठने का तरीका बदल गया था। वो पहले बहुत धीरे और तमीज़ से बात करता था, लेकिन अब उसकी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन और रौब आ गया था। एक दिन आरोही ने मयंक का मनपसंद पनीर टिक्का बनाया, जिसमें उसने हमेशा की तरह मिर्च बहुत कम रखी थी। मयंक ने एक निवाला खाया और प्लेट दूर हटाते हुए बोला, इसमें कोई स्वाद नहीं है आरोही, इतना फीका खाना कौन खाता है, अगली बार से थोड़ा तीखा बनाना। आरोही मयंक का चेहरा देखती रह गई। मयंक को हमेशा तीखा खाने से परहेज़ था और आज वो खुद तीखा मांग रहा था। इतना ही नहीं, मयंक अब रातों को देर तक जागने लगा था। वो रात के 2-3 बजे तक स्टडी रूम में बैठा रहता था। जब आरोही वहाँ जाती
तो वो तुरंत अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर देता या अपनी डायरी छुपा लेता। उसकी आंखें, जो कभी प्यार से भरी होती थी, अब एकदम सूनी और रहस्यमयी लगती थी। एक दोपहर आरोही ने मयंक के हाथ पर एक छोटा सा निशान देखा। वो एक पुराना टैटू था जो मिटाया जा चुका था, लेकिन उसका हल्का सा दाग बाकी था। आरोही ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, मयंक, तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसा है? पहले तो कभी नहीं था। मयंक ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमका, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और कहा, बचपन में चोट लगी थी आरोही, तुम हर छोटी चीज़ पर इतना शक क्यों करने लगी हो आजकल? मयंक की ये बातें, उसका ये बदला हुआ लहजा आरोही के दिल में डर की तरह बैठने लगा। वो रात दिन यही सोचती कि क्या सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट किसी इंसान की पूरी शख्सियत, उसकी आदतें, उसका मिजाज और उसकी पसंद बदल सकता है, या फिर बात कुछ और है। और इसी शक के चलते आज रात जब मयंक गहरी नींद में था, आरोही चुपके से उठी। उसने स्टडी रूम में जाकर मयंक की अलमारी को टटोला, जहाँ उसे एक पुराना वॉलेट मिला और उस वॉलेट के अंदर छुपा था वो आईडी कार्ड, आदित्य कश्यप वाला। अब उस अंधेरे कमरे में आरोही के सामने वो शख्स खड़ा है जिसे वो अपना पति मयंक मानती थी। मयंक, या जो कोई भी हो, वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आरोही की तरफ आ रहा है। खिड़की की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है और उसकी वो ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई है। आरोही के हाथ से वो आईडी कार्ड छूटकर फर्श पर गिर जाता है। वो पीछे हटती है, लेकिन पीछे दीवार है, वो भाग नहीं सकती। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है कि उसे लगता है कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। वो कांपती आवाज़ में हिम्मत जुटाकर पूछती है, तुम कौन हो? और ये आदित्य कश्यप कौन है? वो शख्स आरोही के बिल्कुल सामने आकर रुकता है। वो नीचे झुककर फर्श से वो कार्ड उठाता है, उसे साफ करता है और फिर सीधे आरोही की आंखों में देखकर कहता है, तुम सच में जानना चाहती हो आरोही, या जो झूठ तुम पिछले 1 साल से जी रही हो उसी में जीना चाहती हो? आप लोगों को क्या लगता है, क्या मयंक सच बताएगा आरोही को या नहीं? ये अगर आपको जानना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।